हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स डील करने वाले हैं। आईआईटी जेई लेवल की या फिर आरबीएसई बोर्ड बोलते हैं। तो पर्टिकुलर मैं कोई एक्सरसाइज नहीं लेके चलूंगा आरबीएसई की, लेकिन अपन साथ में जेई का पार्ट भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक नेवी एयरफोर्स, उनका पार्ट भी मैं इस वीडियो में ही डाल दूंगा। जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि एक टॉपिक है कौन सा, वेक्टर 3D। मैथमेटिक्स का टॉपिक है वेक्टर 3D। जो आरबीएससी की जो एक्सरसाइज है वो 13 है और 14 है। और ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और सेम आप फिजिक्स में पढ़ते हो उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो तो इसकी जो कुछ बेसिक जो नॉलेज है वो बच्चों के पास होती है, इसलिए मैं ये आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन वेक्टर 3D। तो देखो स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले अपन दो तरह की क्वांटिटी पढ़ के आते हैं। एक तो वेक्टर क्वांटिटी और एक कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटी आप पढ़ते हो, एक तो वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? वेक्टर अलजेब्रा के अंदर, वेक्टर के अंदर अपन बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे, स्केलर का कोई काम नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि वेक्टर कौन सी होगी, स्केलर कौन सी होगी। देखो सबसे पहले मैं बताता हूं वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। तो आपने 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसके पास डायरेक्शन भी होती है। जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास में डायरेक्शन भी हो। यानी ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो केवल मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट हो जाए वो कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटी। 10th क्लास तक बेसिकली आपने जो पढ़ा है वो सब स्केलर ही स्केलर था, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं थी। लेकिन अभी अपन वेक्टर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर डायरेक्शन की नीड भी होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, जिसमें क्या हो, बेसिकली देखो डेफिनेशंस जो आपके पास होगी आपने पढ़ रखी है, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो तो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी, स्केलर। जिसके पास क्या हो, ओनली क्या हो गई, मैग्नीट्यूड हो, वो होगी कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो याद रखना जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। जैसे अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर तो आप पढ़ते हो वर्क जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो फोर्स है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसे ही कह दे कि जो लेंथ है वो कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। और मैं बात करूं कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बताऊंगा आपको आगे, जैसे जैसे आप आगे चलेंगे आपको समझ में आएगी। तो वेक्टर और स्केलर में यही फर्क होता है, एक वेक्टर होता है एक स्केलर। मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली किससे होता है, स्केलर होता है। और जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वेक्टर होती है। देखो मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया है, ये देखो दिख रहा है, ये एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है अभी, 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये इसकी स्केलर फॉर्म है। इसकी क्या है, स्केलर फॉर्म, जो आप कैसे लिखोगे, L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सही बात, L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अगर इस लाइन सेगमेंट को मैं अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे करूंगा, देखना। मैं एक पॉइंट लूंगा जहां से स्टार्ट कर दूंगा और एक साइड में इसे क्या बना दूंगा, एरो बना दूंगा। तो ये बेसिकली ये इसकी जो लेंथ है जो अभी भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर ही है। लेकिन यहां पे इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन यहां पे इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो मैं वैसे बोल सकता हूं पॉजिटिव एक्स एक्स की साइड। तो ये जो है ये किस में चेंज हो गया, ये वेक्टर में चेंज हो गया। ये किस में चेंज हो गया, वेक्टर में। तो ये लाइन सेगमेंट नहीं रहा, ये हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, जिसके पास डायरेक्शन है। तो यहाँ पे ये जो इसकी डायरेक्शन मैंने काम में ली, ये जो डायरेक्शन है ये इसे कन्वर्ट कर रही है किसमें, स्केलर से वेक्टर के अंदर। तो मेरी बातें समझ में आ रही है आपकी, ये वाली कौन सी है, ये एक स्केलर है फॉर्म, और ये वाली कौन सी फॉर्म है, एक वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, बेसिकली मैथमेटिक्स की जो पूरी एक्सरसाइज है, आप ये याद रखना कि जो लेंथ है वो डिनोट करती है किसको, मैग्नीट्यूड को। लेंथ जो है वो किसे डिनोट करेगी, मैग्नीट्यूड को। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। लेंथ जो है वो किसे डिनोट करेगी, मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप बेसिक क्या निकालोगे, लेंथ निकाल दो। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी और
स्केलर क्वांटिटी। चलो ऐसे कहते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन तो आपको पता है ना, एक्स वाई और जेड। 3D के अंदर अपन ना 3 डायमेंशनल पढ़ते हैं, 2D के अंदर अपन 2 डायमेंशन पढ़ते हैं, एक तो एक्स और एक दूसरी वाई। तो यहाँ पे अपन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन तो 2D बोल देंगे, 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे तो 3D बोल देंगे। डायरेक्शन का है ना सबको पता होता है। मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड को बेसिकली अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ से। आपको लेंथ मेजर करनी है और वही क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अब जैसे सपोज करो कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसे आपको रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, तो याद रखना वेक्टर जो है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी लिख दो, जैसे ए लिख दिया और उसके ऊपर क्या लगा दो, ये वेक्टर लगा दो, ये क्या बन गया, वेक्टर फॉर्म बन गई। जैसे यहाँ पे लेंथ थी ना, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, वेक्टर बना दिया, यानी डायरेक्शन लगा दी, ये इसकी डायरेक्शन होगी, एरो बना दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वेक्टर में। तो वेक्टर रिप्रेजेंट करना आपको पता होता है, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या लगाओ, एरो बना दो, वो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। और वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखना, जैसे वेक्टर ए है, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसे अपन कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के वेक्टर उसके दोनों साइड मॉडुलस लगा दो, इसे क्या बोलते हैं, ये जो पैरेलल लाइंस है इन्हें बोलते हैं मॉडुलस। तो ए का जो मॉडुलस है यही क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड। या फिर इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल ए से, यानी ऊपर से क्या हटा दो आप, इसका एरो हटा दो, तो ये बन जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो समझ में आया होगी बात आपके, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो ये बातें आपको पता होती है, इस पूरी की पूरी है ना जो बातें हैं उनका मीन किस चीज से है, तो वो मैं आपको एक बार बताता हूं। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के अंदर अब आपको पता लग गया होगा कि वेक्टर क्या होगा और स्केलर क्या होगा। तो याद रखना, वेक्टर में आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होगी और स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो याद रखना वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए और ऊपर क्या लगा दो, एक छोटा सा एरो लगा दो, ये इसका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। और मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, मैग्नीट्यूड को, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं ए, वेक्टर के दोनों साइड क्या लगा दो, मॉडुलस लगा दो, या फिर सिंपल किससे रिप्रेजेंट कर दो, ए से। होता क्या है मैग्नीट्यूड का मतलब, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेसिकली लेंथ से, किससे, लेंथ से। ठीक है, चलो अब वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जो वेक्टर है वो बेसिकली आप जो स्केलर पढ़ के आते हो, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ते हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हो, वही वेक्टर होता है। बस आपको थोड़ा सा समझना है, आप ये मत सोचना कि वेक्टर कोई अलग फॉर्म होती है, वेक्टर कोई अलग फॉर्म नहीं होती। बेसिक मीन समझना और डायरेक्शन लगा देना बस। जो आप पीछे जो पढ़ के आते हो, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ते हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पढ़ते हो, 2D प्लेन पढ़ते हो, उसके अंदर इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक डायरेक्शन ऐड हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलो देखो स्टार्ट करता हूं मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की, जो आप पढ़ चुके हो। इलेवेंथ क्लास के अंदर। चलो देखो रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको टाइप ऑफ वेक्टर्स। देखो फर्स्ट जो है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर ध्यान रखना। यूनिट वेक्टर से काफी क्वेश्चन आते भी हैं, कैसे भी एग्जाम हो, चाहे आपकी आरबीएससी हो, चाहे जेईई मेंस एडवांस हो, वहां पे भी इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूनिट वेक्टर है वो सारे वेक्टरों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा ही कितना होगा, 1 होगा। तो याद रखना यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, हमेशा ही 1, ऑलवेज 1 रहेगा इसका मैग्नीट्यूड। और ये जो यूनिट वेक्टर ये क्या काम में आता है, ये डायरेक्शन के लिए काम में आता है। तो इसकी एक क्या होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। इसकी एक क्या होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो याद रखना यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। इसका काम क्या है, ये एक डायरेक्शन बताएगा, ये केवल क्या बताएगा, डायरेक्शन। देखो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसे डिनोट्स करते हैं, इसे डिनोट करते हैं किससे, जैसे कोई वेक्टर है उसके ऊपर कैप, इसे बोलते हैं अपन कैप। ये क्या है, कैप।
तो ए के ऊपर ए वेक्टर था, इसके ऊपर आपने क्या लगा दी, कैप लगा दी, तो ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को बेसिकली डिनोट किया जाता है ए के ऊपर कैप लगा दो, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है देखना, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ये किसका फॉर्मूला है, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। किस वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का। समझ आ रही बात। चलो तो यहां से आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, ए कैप बोलते हैं, और ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मॉडुलस। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ लिया कि 2 डायमेंशनल प्लेन जो होता है, कोऑर्डिनेट पढ़ते हो आप, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ते हो, ये वाली वाई एक्सिस होती है, ये वाली एक्स एक्सिस होती है, और इसी के परपेंडिकुलर ये वाली कौन सी होती है, जेड एक्सिस। ये एक्स ले ली मैंने, ये वाली वाई, और ये आपके साइड कौन सी आ गई, जेड। तो याद रखना, देखो एक्स डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर काम में आता है, देखो यूनिट वेक्टर का काम क्या है, अभी आपको पहले बताया ना, डायरेक्शन शो करेगा, डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड तो कितना है, 1 ही होगा हमेशा ही। तो ऐसा कहते हैं एक्स डायरेक्शन के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर काम में आता है, तो याद रखना एक्स डायरेक्शन के लिए काम में आता है आई कैप, यानी आई कैप कौन सी डायरेक्शन को डिनोट करता है, एक्स डायरेक्शन। वाई के लिए जो यूनिट वेक्टर काम में आता है वो होता है जे कैप, यानी वाई डायरेक्शन शो करनी हो तो कौन सा यूनिट वेक्टर काम में आएगा, जे कैप। और जेड डायरेक्शन अगर आपको क्या करनी है, शो करनी है, तो इसके लिए काम में आता है के कैप। कौन सा, के। तो आई, जे और के क्या है, आई, जे और जो के है वो क्या है, ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। ये सारे कौन से वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इनका मैग्नीट्यूड होता है 1, और ये क्या शो करते हैं, एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन को शो करते हैं। तो याद रखना आई, जे और के क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये किसको शो करेंगे, ये बेसिकली एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन को शो करेंगे। यूनिट वेक्टर में कोई दिक्कत हो तो देख लेना भाई, ये यूनिट वेक्टर आपका कंप्लीट हुआ। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, काम है इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को शो करता है। इसका फॉर्मूला ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड होता है, जिसे मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं ए के ऊपर कैप लगा के, इसे बोलते हैं ए कैप। एक्स डायरेक्शन के लिए आई यूनिट वेक्टर काम में आता है, वाई डायरेक्शन के लिए जे यूनिट वेक्टर काम में आता है, और जेड डायरेक्शन के लिए के यूनिट वेक्टर काम में आता है। आई, जे, के यूनिट वेक्टर्स है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एक्स, वाई, जेड डायरेक्शन को ये शो करते हैं। समझ आई। चलो तो ये फर्स्ट था आपका, कौन सा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी रिवाइज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट था आपका क्या, यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब दूसरा जो आपका वेक्टर है वो है कौन सा, जीरो वेक्टर। दूसरा जो वेक्टर है वो कौन सा है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के बारे में तो नाम से पता चलता है, अभी इसके नेम में ही है, क्या इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0। देखो यूनिट वेक्टर के अंदर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0। तो मैग्नीट्यूड 0 है तो डायरेक्शन तो बनी नहीं, इसका मतलब जैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आपने एरो से, देखो ठीक है, ये वेक्टर ले लिया, जैसे मान लो ये कोई वेक्टर ए वेक्टर था, ये इसका कौन सा पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये वाला इसका कौन सा पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो सही है, इसकी लेंथ है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन होगी। जीरो वेक्टर के अंदर क्या होगा, जीरो वेक्टर के अंदर से मान लो जीरो वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा भाई, 0। इसका मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल तो बनेगा ही नहीं, इसका फाइनल पॉइंट दोनों क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, एक ही जगह जाएंगे। यानी ना तो इसका इनिशियल पॉइंट होता, नहीं इसका कोई फाइनल पॉइंट होता, मतलब दोनों एक ही होते हैं, इनिशियल पॉइंट भी वही और फाइनल पॉइंट भी वही। आप दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। चलो थर्ड स्टार्ट करते हैं अपन, कौन सा, लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर कौन से होंगे, लाइक वेक्टर्स के बारे में बताना हो तो देखो, जैसे मैं दो वेक्टर्स की बात करता हूं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, ये ए है, ये बी है, दिख रहे हैं आपको, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ऐसे
ये सी है, ये डी, ये दो और मैंने वेक्टर लिए, दोनों की डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड। ये मैं ई वेक्टर ले रहा हूं और ये मैं एफ वेक्टर ले रहा हूं, इनके दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो याद रखना दोनों को देखो एक साथ करवा देता हूं मैं, लाइक को और अनलाइक को, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। देखो तो लाइक और अनलाइक वेक्टर्स कौन से होते हैं, तो वे वेक्टर जिनके अंदर क्या हो, डायरेक्शन सेम हो। जिन दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी तो वो कौन से वेक्टर होंगे, लाइक वेक्टर होंगे, और जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी वो कौन से होंगे, अनलाइक वेक्टर। तो ए और बी क्या है, लाइक वेक्टर है, सी और डी क्या है, लाइक वेक्टर है, लेकिन ई और एफ क्या है, वो है अनलाइक वेक्टर। कौन से, अनलाइक वेक्टर। जरूरी नहीं इनका मैग्नीट्यूड सेम ही हो, कैसे भी हो सकते हैं। देखना जैसे ये सपोज करो ए है, ये क्या है, बी, तो ये वाले कौन से होंगे, लाइक वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है इन दोनों की, सेम हो रही है। तो याद रखना लाइक वेक्टर का मतलब क्या है कि दोज वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शंस, तो वो वाले कौन से होंगे, लाइक वेक्टर्स। और अनलाइक कौन से होंगे, जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम नहीं होगी, अनलाइक वेक्टर। समझ रहे आप, चलो क्लियर। फोर्थ, इक्वल वेक्टर, इन्हें इक्विवेलेंट वेक्टर भी बोल देते हैं, है ना। तो इक्वल वेक्टर्स ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे, तो आपने इक्वल के अंदर नेम में दिख रहा है कि जब दोनों वेक्टर क्या हो, सेम सेम हो तो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखना इक्वल वेक्टर के लिए दो प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों वेक्टर का। दो वेक्टर हैं वो इक्वल कब होंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। दूसरी चीज डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहां पे एक बात जरूर याद रखना आप कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो। इनिशियल पॉइंट्स जो है ना, वो सेम हो नहीं हो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो तो भी सही है, नहीं हो तो भी सही है। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे कि वे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन क्या हो वो भी सेम हो, यानी दोनों पैरेलल हो एक दूसरे के या फिर सेम डायरेक्शन में हो, इनिशियल पॉइंट दोनों के सेम होने। अब अनइक्वल तो आपको पता चल गया होगा, इसका अपोजिट लेना सब कुछ। अनइक्वल में तो समझते हो, बता दूंगा चलो अनइक्वल के बारे में भी। लेकिन दो ये जो इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर कौन से होंगे कि वे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और डायरेक्शन क्या हो, सेम। ठीक है, जैसे देखो ये वाला ए वेक्टर है यहां से लेके यहां तक, और ये वाला बी वेक्टर है। ठीक है, कौन सा, यहां से लेके यहां तक ये कौन सा है, बी वेक्टर, ये वाला कौन सा है, ए वेक्टर। तो ये क्या इक्वल वेक्टर है, ये इक्वल वेक्टर नहीं है। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इक्वल वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन तो क्या है, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। अब जैसे देखो मैं ए वेक्टर बी वेक्टर, क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर है, बिल्कुल है। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है, क्यों है, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होते हैं, जब उनका डायरेक्शन सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। तो इक्वल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए इज इक्वल टू बी से। जैसे सपोज करो एक वेक्टर है ए बी और एक वेक्टर में ले रखा है पी क्यू, दोनों इक्वल है तो क्या आएगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर। ये इक्वल वेक्टर की कंडीशन हो गई, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू होता है। तो याद रहेगा आपकी। चलो अगला स्टार्ट करते हैं फिर, कौन सा, फिफ्थ, अनइक्वल वेक्टर।
फिफ्थ जो है वो है अनइक्वल वेक्टर। हाँ, तो बताओ अनइक्वल वेक्टर कौन सा होगा? तो अनइक्वल वेक्टर के लिए वही तीन प्रॉपर्टी देखो। पहला तो क्या, मैग्नीट्यूड जो है सेम, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायरेक्शन, डायरेक्शन है वो होनी चाहिए अपोजिट, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। और इनिशियल पॉइंट सेम होने कोई जरूरी नहीं। तो जैसे देखो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इन दोनों में आपको ऐसे कहे कि क्या ये अनइक्वल वेक्टर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो अनइक्वल वेक्टर की जो ऐसे कह दे कि भाई जो कंडीशन है वो क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ बी ए, ठीक है। या फिर मैं अगर ऐसे बात करूं कि भाई इसके अंदर क्या फर्क है कि ए बी के इक्वल तो है, लेकिन माइनस वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसी का ही क्या है, फर्क है। ए और बी अनइक्वल वेक्टर हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ बी होगा, न कि ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी होता है कब, इक्वल वेक्टर के अंदर, और ए इज इक्वल टू माइनस बी होता है कब, अनइक्वल वेक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये हो गए अपने 5 डिफरेंट वेक्टर्स। और लास्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर के बाद में यही काम में आता है, पूरी वेक्टर और 3D के अंदर यही चलेगा बेसिकली। तो स्टार्ट कर देते हैं। ये भी आपने देखो जो 6th है वो है कौन सा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है अभी, तो 11th क्लास में देखो मैंने कह दिया ना, ये चीजें आप पढ़ के आ चुके हो, मैं तो केवल रिवाइज कराने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर कौन सा होता है, तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होगा जो क्या बताएगा, बेसिक पोजीशन बताएगा वेक्टर की कहाँ है। जैसे देखो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है a इक्वल टू 2,3, जिसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इन्हें डिनोट कर देता हूं, ये y एक्सिस हो गई, ये वाली x एक्सिस हो गई, और जैसे ये 2 और ये 3, तो ये है क्या 2,3, ठीक है। अब इसी को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखना। इसके लिए फॉर्मूला होता है, किसी भी वेक्टर को, है ना, किसी भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। देखना किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी हो तो कैसे बताएंगे, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। याद रखना, इसे आर से भी कर सकते हैं, ए से भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। और आर इज इक्वल टू होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप, और अगर 3 डायमेंशनल है तो जेड के कैप। ये देखो, ये पोजीशन वेक्टर को डिनोट करने का एक फॉर्मूला है, क्या, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जैसे देखो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है ए के 2,3, और इसकी पोजीशन बतानी हो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, देखना पोजीशन वेक्टर आएगा आर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी मैंने, एक्स की जगह कितना लिख दिया 2, और y की जगह मैंने कितना लिख दिया 3, समझ रहे हो। तो ये हो गया x की जगह 2 और y की जगह 3, z था नहीं इसलिए ये वेक्टर आ गया। r वेक्टर कितना आया 2i कैप प्लस 3j कैप आ गया, ठीक है। अब इसी को मैं वहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखना r जो है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर, इसने पोजीशन कैसे बताई होगी, तो देखो 2i कैप यानी जो 2 है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, 2 इसका क्या है मैग्नीट्यूड है, और i इसकी क्या है डायरेक्शन, i इसकी क्या है डायरेक्शन। अब पता है वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, पहले उसका क्या लिख दो मैग्नीट्यूड लिख दो, फिर उसकी क्या लिख दो डायरेक्शन लिख दो। ये आपको पता होगा कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो मैं यहां लिख देता हूं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले उसका क्या लिखो मैग्नीट्यूड लिखो, और फिर इसकी क्या लिख दो डायरेक्शन लिख दो। ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना ऐसे फॉर्मूला होगा
कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले उसका मैग्नीट्यूड प्लस में उसकी फिर डायरेक्शन इनटू में, ठीक है। यहां देखो 2i मतलब क्या है कि आई डायरेक्शन के अंदर यानी एक्स डायरेक्शन के अंदर कितना 2, तो देखो ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया और ओरिजिन से चलो पहले किधर चलोगे आप 2i यानी 2 किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो यहां चल दिए ये 2, यहां तक बातें सही। फिर प्लस में 3j यानी 3 किस साइड चलोगे आप j यानी y डायरेक्शन में, तो ये मेरी बात समझ आप कहां पे आ गई, a के पास आ गए ना, तो इसने पोजीशन बताई कि नहीं बताई, इसकी पोजीशन कहाँ है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये बन गया वेक्टर, समझ में आई आपकी बात। और ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर है r, और ये कितना है, ये है 2i, ये कितना है, ये है 3j, और r इज इक्वल टू कितना आ गया 2i प्लस 3j, सही। चलो यहाँ पे मैं एक बात पूछूंगा आपको कि पोजीशन वेक्टर जो है इसके अंदर स्केलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसके अंदर जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो x या i का जो स्केलर कंपोनेंट है वो क्या है 2 है, j का जो स्केलर कंपोनेंट है वो क्या है 3। वेक्टर के अंदर 2 स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड, तो एक तो 2 है और एक क्या है 3। वैसे ही मैं अगर कहूं वेक्टर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो वेक्टर कंपोनेंट्स के अंदर तो मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगी, तो आप कहोगे सर 2i और 3j, ये क्या है, ये वेक्टर कंपोनेंट्स है, और ये वाले कौन से हैं, ये वाले स्केलर कंपोनेंट्स हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है आपकी। तो पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला xi प्लस yj प्लस zk, और अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम की हेल्प से इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर अपने आप फॉर्मूला निकाल दोगे। देखो ये y डायरेक्शन नहीं x डायरेक्शन, सॉरी x डायरेक्शन, ये वाली y डायरेक्शन होगी, ठीक है। और ये एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और ये इसका क्या है पोजीशन बता रहा है इसका वेक्टर, देखो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये इसका पोजीशन आने वाला वेक्टर हो गया जिसे डिनोट करते हैं किससे, r से, और r इज इक्वल टू बनेगा क्या xi प्लस yj, ये वेक्टर हो गया। अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब, अपने को किसी से मतलब नहीं, ये ओरिजिन पॉइंट है O। अब देखो मेरे को एक बात बताओगे ये वाली ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये आपको पता है ये कितनी है x, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, देखो पहले x है, ये वाली कितनी है, ये वाली y, ठीक है। चलो अब मेरे को बताओ कि पोजीशन वेक्टर कौन सा है, तो आप कहोगे सर OA जो है O इंटू A, ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। मैं कह रहा हूं इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो डायरेक्शन तो इसकी ये OA, अरे यही तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड का जो मीन है वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लेंथ से होता है, किससे, लेंथ से। तो क्या आप O की A से लेंथ नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो आपको इस ट्राइंगल के अंदर क्या पता है, आपको बेस पता है, आपको हाइपोटेनस पता है, अरे पता है, अरे कहाँ पता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो ये है, हाइपोटेनस तो अपने को निकालना है, तो अपने को बेस पता है, अपने को परपेंडिकुलर पता है, तो अपने को हाइपोटेनस निकालना है। भाई पोजीशन वेक्टर की लेंथ निकाल देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो देखो मैं इसकी लेंथ निकाल देता हूं, तो इसकी लेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी, हाइपोटेनस निकाल लो इसका, तो वो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा देना इसमें, तो वो क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आया है, ये इसकी लेंथ है, ये जो इस पोजीशन वेक्टर का क्या है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, r इज इक्वल टू, वेक्टर डाल दिया है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर 2 कोऑर्डिनेट है यानी 2 डायमेंशनल है तो जेड को हटा देना, और अगर 3 डायमेंशनल है तो जेड भी काम में आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो गया क्या, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, i के जो आगे लिखा है वो, j के जो आगे लिखा है वो, और k के जो आगे लिखा है वो, इनका स्क्वायर करके ऐड करके उसका अंडर रूट ले लो, ठीक है। क्या समझ में आ रही है बातें। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूं जो आपके काम में आए। देखो
देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना, घर पे। अपनी जो एक्सरसाइज 13.1 है आरबीएससी के अंदर 13.1 है जो एक्सरसाइज है वो आप करके देखना। उसके जो कुछ एग्जांपल्स है वो आप करके देखना। जितने भी आपसे डील होते हैं वो आप बेसिकली अभी तक जो टॉपिक हुए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप करके देखना, आपसे बनेंगे। चलो देखो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूं डिफरेंट। आप देखो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, आपको दो वेक्टर दे रखे हैं। एक दे रखा है a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और b इक्वल टू दे रखा है 2i कैप प्लस xj कैप। क्या x, आपको कह रहा है a एंड b आर इक्वल, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। a और b क्या है, इक्वल है, तो आपको x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले याद करो कि a और b अगर इक्वल वेक्टर हैं तो आपको इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन तो आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम, दूसरा डायरेक्शन सेम, और कंडीशन होती थी a इक्वल टू b वाली। तो आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b क्या आ जाएगा, एक इक्वल टू किसके आ जाएगा, b क्या आ जाएगा। फिर आप कहोगे कंपैरिजन से क्या होगा, अगर इन दोनों का मैं कंपैरिजन करवा दूं तो 2 की जगह 2 लिखा है, x की जगह कितना लिखा है 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये वाला कौन सा है, इक्वल वेक्टर। समझ में आई बात आपकी। इक्वल वेक्टर का मतलब ए बी के क्या है, इक्वल है। ए बी के इक्वल है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर 3 लिखा हो तो ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल। समझ में आ रही है। चलो अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और आपको फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर, यानी a का कौन सा वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर याद करो, यूनिट वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन यूनिट वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है देखना, a कैप इज इक्वल टू क्या होता है, a वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड, और यही होता है a वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर a कैप निकालनी है अपने को, a वेक्टर तो दे रखा है, a वेक्टर अपने को दे रखा है। बात आके अटक गई कहां पे, a के मैग्नीट्यूड पे। a का मैग्नीट्यूड कैसे निकले, तो a का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पोजीशन वेक्टर के अंदर मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या होता है, किसी भी वेक्टर का अगर अपने को क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये एक्स वाई जेड क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं जो आई जे और के आगे लिखे हुए होते हैं। तो देखो मैं यहां निकाल लेता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और उसे डिनोट करते हैं किससे, ए वेक्टर के मॉडुलस से। वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, देखो आई क्या लिखा है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जे क्या लिखा है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 क्या लिखा है, नहीं के आगे 4 लिखा था, 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखो 4 प्लस 9 प्लस 16 और ये हो जाएगा अंडर रूट में 29। ठीक है, आप निकाल ले पाएंगे अपन। देखो ए कैप, तो ए कैप कितना आएगा, ए वेक्टर की जगह ये तो दे ही रखा था अपने को, क्या 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कितना है 29। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे अपन इससे आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो या फिर अगले वीडियो के अंदर बेसिकली अपन आगे का सेक्शन देखेंगे, और उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है वो मैं एक साथ आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो आप यहां तक का एक बार पढ़ के रखें थ्योरी से, और उसके बाद में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, आपसे क्वेश्चन बनेंगे।